कुछ काम नहीं है, एक चवन्ने भर काम नहीं। राशन मिलता है, सब चीज मिलता है, पढ़ाई लिखाई सब जॉब फ्री है। कॉलोनी तक हमारे पास नहीं है। हम जो है घर में पन्नी डाल के रहते हैं उसके नीचे जी। मगर हमारा कहना है ठीक है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जब तक है जब मिलना होगा तो हमको मिलेगी। बाकी हम वोट जो है मोदी योगी जी को ही देंगे। कौशल किशोर आ सकते हैं मोदी जी के नाम पे। बाकी कौशल कौशल किशोर का काम कोई समझ में नहीं आता है, और ना कौशल किशोर किसी लायक हमें लगते हैं। कोई काम नहीं। आर के चौधरी तो 4 बार मंत्री रह चुके हैं। देखा जाए प्रत्याशी के तौर पे तो ये कोई प्रत्याशी मोहनलाल उनका नहीं था। जीत जाए मोदी योगी के नाम पे भले ही जीत जाए, बाकी जीतने की उम्मीद तो वैसे हमें इनका भी नहीं लग रहा और लगा के चौधरी का भी नहीं था। केवल केवल मोदी के नाम पर कौशल किशोर जीत जाते हैं। जीत तो वो जाएंगे, लेकिन वो मोदी और योगी के नाम पे ही जीतेंगे। अच्छा उन्होंने पर्सनल कुछ ऐसा काम किया नहीं कि दोबारा उनको जिताया जाए। अच्छा अगर वो निर्दलीय खड़े हैं तो शायद उनकी जमानत भी जब्त हो जाए। कोई भी विकास की बात बीजेपी नहीं करती। कोई रोजगार नहीं, सुबह पेपर दो शाम का लीक। लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग हो गया है। 5 किलो राशन बांट के 50 किलो चरा रहे हैं। देश गड्ढे में जा रहा है, हर आदमी परेशान है। व्यापारी हो, वकील हो, कोई भी आदमी हो। आने वाला समय देश के लिए बहुत खराब है। आती रावण की ज़्यादा दिन नहीं चली कोई न, बस बहुत स्थिति खराब हो गई गुरु। बहुत अच्छे दिन रहा है, जब ते बनी खत्म हो गए। जौन रुपया कमा लिया 18 साल की वकालत है, 2006 से वकालत कर रहे हैं। अच्छा आज की डेट में बोहनी नहीं हो रही। मैं हूँ चौकीदार थाने का। मोदी जी पे कहने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ, मगर वो चौकीदार का देखो हेलीपैड तो घूम रहा है, ये चौकीदार को पैदल घूम रहा है, पैदल। नमस्कार। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां इन दिनों काफी तेज हो चुकी हैं और इसी क्रम में हम देखिए मोहनलालगंज लोकसभा में मौजूद हैं। और मोहनलालगंज की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा यहाँ के भाजपा सांसद कौशल कुमार जो हैं लगातार तीसरी बार एक बार फिर सांसद बनने के लिए बेताब हैं और एक बार फिर से मैदान में हैं। और उनके सामने इस बार इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी आर के चौधरी साहब हैं। और अगर हम इस बार का दोस्तों लोकसभा चुनाव इस मामले में भी काफी रोचक है, क्योंकि कई भाजपा के सांसद तीसरी बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत की हैट्रिक बनाने की ओर देख रहे हैं, यानी वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। और इसी क्रम में मोहनलालगंज की भी अगर हम बात करते हैं, देखिए कानपुर लोकसभा में सत्यदेव पचौरी, हालांकि उनका टिकट कट गया था, लेकिन वहां भी तीसरी बार भाजपा कब्जा करना चाहती है कानपुर लोकसभा में। वहां देखिए उन्नाव में साक्षी महाराज लगातार तीसरी बार मैदान में है। और यहाँ देखिए लखनऊ में राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार मैदान में है। और उसी तरह मोहनलालगंज में भी जो कौशल किशोर हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के सांसद हैं, वो एक बार फिर से मैदान में है और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे अब की बार क्या यहाँ भाजपा जीत की हैट्रिक लगा पाने में सफल होगी या नहीं होगी। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा इस समय है और गर्मी में बहुत ज्यादा लोग तो इस समय यहाँ सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो भी हैं उनसे बातचीत करने की प्रयास करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मोहनलालगंज के लोगों का मूड। देखिए यहाँ चाचा जो हैं ये चाचा क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। अनिल जी कब से ये काम कर रहे हैं? कम से कम उम्र बीत गई। उम्र बीत गई जी। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं मोहनलालगंज के? अच्छा, मोहनलालगंज चाचा हम चुनावी माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जो है भाजपा जो है क्या तीसरी बार यहाँ कमल खिला पाने में सफल होगी? क्या आर के चौधरी साहब जो हैं वो लगातार कौशल किशोर जो हैं वो क्या लगातार तीसरी बार यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? क्या लग रहा है? साइकिल यानी आर के चौधरी साहब। चौधरी साहब क्यों? यही जाएगी। चौधरी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बात करने में तरीके सब अलग अलग है। ऐसा ही नहीं, उन्हीं की जनाई हुई पुलिस की लड़कियों की, जो पुलिस में नौकरी करा दिया है, आसान नहीं है। क्या साइकिल वालों ने बनाया था तभी ये काम हुआ। अब 2 साल से पहले जब आई हैं स्कूल के लड़की जो है पुलिस में आई हैं, सब उन्हीं के नाम की दी हुई है। ऐसा नहीं है कि साइकिल की बनाई हुई, साइकिल की आवाज की नहीं, बहुत साल पुरानी है। यानी आप पुराने समर्थक हैं समाजवादी पार्टी? ये आज की नहीं, बहुत साल है। तो देखिए भाई और भी यहाँ जो है लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आर के चौधरी जो हैं, जो 3 बार सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि एक बार भी वो जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, और क्या अब की बार जनता उन्हें मौका देगी, क्या सांसद बनने का मौका देगी? चौधरी साहब ज्वेलर्स की दुकान में इस समय मौजूद हैं और यहाँ जानने समझने की कोशिश करेंगे व्यापारी जो मंडल है, जो व्यापारी हैं यहाँ के, क्या मौजूदा सांसद के कामकाज से कितना खुश हैं या नाखुश हैं, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, मोहनलालगंज लोकसभा जो है बहुत ही
हॉट स्पॉट कह सकते हैं, बहुत ही हॉट सीटों में से एक है उत्तर प्रदेश की। और इस बार जो है भाजपा के सांसद कौशल किशोर तीसरी बार यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। क्या लगता है, क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे इस बार? अब जीतेंगे क्या, यही है कि वो मोदी की वजह से जीतेंगे। उनको काम तो उनका कार बेकार है, कुछ काम नहीं है, एक चवन्ने भर काम नहीं है। बन्नी भर भी काम नहीं है। चवन्ने भर अच्छा, हम उन्नाव से आ रहे हैं और उन्नाव में भी इसी तरीके का आरोप लग रहे हैं भाजपा सांसद साक्षी महाराज वहाँ के, कि भाई काम जो है उनके तो कुछ है नहीं, लेकिन मोदी लहर की वजह से जीतेंगे। तो यानी अब की बार मोदी लहर देख रहे हैं आप? मोदी लहर है। अच्छा, तो आप अपने हिसाब से किसको जिताने जा रहे हैं? अब क्या करेंगे, देंगे इन्हीं को। चौधरी साहब है सामने, चौधरी साहब पर कितना क्या भरोसा है? अरे चौधरी सब बेकार। 3 बार सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, पुराने नेता हैं और कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कितना क्या भरोसा है आपको? वो बेकार है, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक नहीं है। हाँ। तो क्या नाम भैया आपका? भैया हमारा बबलू नाम है जी। जी हम उन्नाव जिले से आए थे कारीगरी करने। उन्नाव जिले से हैं आप? जी। वहाँ कारीगरी करते हैं। जी अच्छा, उन्नाव जिले से हम आ रहे हैं और वहाँ जो मौजूदा सांसद हैं साक्षी महाराज, उनके खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। लगभग एक स्वर में सभी का कहना था कि साक्षी महाराज ने कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन मोदी और योगी लहर की वजह से वो जीत जाएंगे। क्या आपका भी यही कहना है? जी बस यही कहना है। जी जी हम मोदी योगी जी के साथ है, बस उनको हमको जिताना है, हम उनके साथ हैं। सांसद जी से कोई, उनके काम से कोई मतलब नहीं? जी वहाँ तक जो है आने जाने कोई जो है सिस्टम नहीं बनता है, बस यहाँ बना जो है घर दुकान से मतलब रहता है जो। जी जी बाकी जो है विधायक जी से हम खुश हैं, बाकी वहाँ तक जो हम पहुँचे नहीं हमारी जो है। अच्छा, मोदी और योगी लहर मतलब इतना क्यों उससे खुश हैं आप? आपको क्यों लगता है एक बार फिर से देश की कमान प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को संभालनी चाहिए? भैया राशन मिलता है, सब चीज मिलता है, पढ़ाई लिखाई सब जो है फ्री है। अच्छा, राशन आपने कहा, राशन को लेकर इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं कि भाई देशवासियों को 5 किलो फ्री राशन पर मजबूर कर दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? जैसे कि जी मजबूरी कोई नहीं है, मजबूरी कोई नहीं, अपना सब जो है कमाता खाता, हमको मिलता है हम लेते हैं जो है, हमको जो है सुविधा मिल रही हम लेते हैं जो। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर 5 किलो राशन ना मिले लोगों को तो उनका जीवन जो है कठिन हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो जो है कॉलोनी तक हमारे पास नहीं है, हम जो है घर में पन्नी डाल के रहते हैं उसके नीचे। जी मगर हमारा कहना है ठीक है, मोदी जी हैं योगी जी हैं, जब तक है जब मिलना होगा तो हमको मिलेगी, बाकी हम वोट जो है मोदी योगी जी को ही देंगे जो है। आवास योजनाएं चलती रहती हैं, उनमें कभी आवेदन नहीं किया आपने? हमने आवेदन किया मगर यह है कि अभी कोई जो है उसमें सुनवाई नहीं हो रही, अब क्या करें, अब जो है आते जाते कहते हैं जो है, अब यह है कि जब सिस्टम होगा तो मिल जाएगी जो है। भाई काफी दिलचस्प कहानी है भाई साहब की, कि आवास योजना का लाभ नहीं है और लेकिन मोदी जी को पसंद करते हैं, योगी जी को पसंद करते हैं। क्या नाम चाचा आपका? मनोज कुमार गुप्ता। दुकान है, दुकान में? जी। गुप्ता जी, हम यहाँ लोगों का मूड जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि क्या कौशल कुमार मौजूदा सांसद जो हैं, कौशल किशोर, माफ कीजिए, कौशल किशोर, क्या तीसरी बार जीत की हैट्रिक क्या लगा पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके भाई साहब जो हैं, साथी जो हैं, इनका कहना था कि सांसद जी ने काम नहीं किए हैं, लेकिन मोदी और योगी लहर से जीत रहे हैं। बस मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पर। अच्छा, मंत्री रह चुके, मंत्री हैं वो मोदी सरकार में, तो एक मंत्री होने के नाते उन्होंने क्या कुछ किया है मोहनलालगंज के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका विधायक, आपका सांसद अगर केंद्र में या राज्य में मंत्री बन जाता है तो आप उस क्षेत्र का एक अलग तरह का विकास होने लगता है। क्या ऐसा कुछ हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जो है मोदी के नाम पे चुनाव। यानी जो मोदी जी हैं उनके काम से आप खुश हैं, उनके काम से जो है आप प्रसन्न हैं। और अच्छा, साथ में उनके जो खिलाफ हैं RK चौधरी साहब, उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। मतलब जीरो का मतलब अभी तक वो एक बार भी सांसद भी नहीं बने हैं। 3 बार सांसदीय चुनाव लड़ चुके हैं हालांकि इसी सीट से। वो भी यहाँ पहले विधायक से कुछ नहीं किए, मोहनलाल मतलब उन पर जो है विश्वास नहीं है और जो पूरा समर्थन है वो मोदी जी को ही है। अच्छा, धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए भैया, सड़कों पर तो हमें ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, इसलिए थोड़ा सा दुकानों को हमने रुख किया और एक हम ज्वेलर्स की दुकान में थे। वहाँ साफ कहना है लोगों का कि भाजपा के जो सांसद हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हम मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। क्या नाम चाचा आपका? दिनेश कुमार। थोड़ा सा सीधे हो जाइए। दिनेश कुमार जी यहीं के हैं, मोहनलालगंज के? हाँ, करौली। अच्छा, हम यहाँ लोगों का मूड जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कौशल जी जो हैं, मौजूदा सांसद, केंद्रीय मंत्री, 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार हैट्रिक मारने में बेताब दिख रहे हैं। क्या लगता है उनको क्या मौका देंगे? नहीं, निकल जाएगी। भाजपा के लिए निकल जाएगी।
साथ उनके सामने चौधरी साहब हैं, बड़ा कद्दावर नेता बताए जा रहे हैं और 3 बार बड़े पुराने नेता हैं, बताया जा रहा है कांटे का मुकाबला है। हाँ, हफ्ते कांटे का रहेगा। कौशल की जल्दी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी निकल तो जाएंगे ही जाएंगे भाई। तो किस आधार पर कह रहे हैं कि निकल जाएंगे आसानी से? काम है मोदी के नाम पे, बाकी तो सिर्फ मोदी के नाम पर। यानी जो एक स्वर में जो कहना है लोगों का वो यही है। देखिए भाई साहब से भी जानने, भाई साहब क्या नाम है आपका? जीतू। जीतू जी, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसा क्या चुनावी इस समय माहौल चल रहा है। और चाचा ने कहा कि मोदी जी के नाम पर जो है सांसद जी निकल जाएंगी, सीट निकल जाएगी। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, यही है ये भाई, उनको कौन देखता, वो तो दिखते नहीं है भाई। सरकार केंद्र में चाहिए तो फिर बीजेपी को जिताना है। यानी आपको जो केंद्र में सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको आपको वापस लाना है और इसलिए चौधरी साहब जो है उन पर भरोसा नहीं है फिलहाल। नहीं, चौधरी साहब भी ठीक है, अच्छे नेता है, कोई वैसा नहीं है, लेकिन अब क्या किया, उनके जीतने से तो कोई वो है नहीं। मतलब जो कह सकते हैं कि अगर हमें मोदी जी को बिठाना है तो फिर इन्हीं को जिताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कोई भी सांसद हो, चाहे वो काम करे या ना करे, क्षेत्र में आए चाहे ना आए। वैसे भी कौन आता है, बड़ा नेता कौन आता है? काम तो छोटे ही करते हैं ना। तो यहाँ का प्रधान होगा, चेयरमैन होगा, काम वही करता है, बड़े नेता नहीं आते हैं। अच्छा, सांसद जी के काम से कितना खुश हैं आप? खुश तो नहीं है, कुछ बहुत सारे काम ऐसे हैं मोहनलालगंज में जो उन्होंने नहीं कराए हैं। यहाँ रेलवे क्रॉसिंग हमारा कई साल से, जो 10 साल से बने, यहाँ के सांसद एक बार भी नहीं, तक जाम लगता है यहाँ पे, उसका भी समाधान अभी तक नहीं बना। अब आशा है कि देखो अब दिमाग खुले ना खुले, अब दिमाग खुले ना खुले भाई। देखिए यहाँ कुछ लोग बैठे हुए दिखे हमें और शायद जो है अपने कुछ काम को लेकर कुछ बातें कर रहे होंगे। थोड़ा सा चुनाव को लेकर आप लोगों से बातचीत करने आए हैं कि मोहनलालगंज लोकसभा में अब की बार जो है तीसरी बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं कौशल किशोर, लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारने को बेताब हैं। क्या लगता है भैया, क्या कौशल किशोर जो है क्या वो सांसदी वापस पाएंगे, क्या तीसरी बार जीत हासिल कर पाएंगे? ये कौशल किशोर आ सकते हैं मोदी जी के नाम पे, बाकी कौशल किशोर का काम कोई समझ में नहीं आता है, और ना कौशल किशोर किसी लायक हमें लगते हैं। नेता के मामले में तो बेकार है, लेकिन अब हम लोग वही है कि मोदी जी के नाम पे जो देगा वो मोदी जी के नाम पे होगा। अच्छा, सामने आर के चौधरी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। चौधरी भी कोई मतलब के नहीं, कोई काम नहीं। आर के चौधरी तो 4 बार मंत्री रह चुके हैं। देखा जाए प्रत्याशी के तौर पे तो ये कोई प्रत्याशी मोहनलाल उनका नहीं सही, चाहे आर के चौधरी हो और चाहे कौशल किशोर हो। हाँ, ये है कि मोदी के नाम पे भले ये निकल जाए, और उनका भाई कांग्रेस हो, सपा बसपा सब एक ही समझ लीजिए, तो सब लोग मिले हैं, हो सकता है वो भी निकल जाए। लेकिन मतलब इतना खुलकर नहीं कह सकते हैं कि ये सीट जो है वापस सब भाजपा को मिल सकती है। नहीं, मिल तो सकती है। मोदी जी के नाम पे हम कहते हैं हो सकता है निकल जाए, लेकिन नेता कोई किसी मतलब के नहीं है कौशल किशोर जी। काम के मामले में बेकार जीरो है, मतलब काम नहीं करवाया इन्होंने। अच्छा, काम के मामले में जो है जीरो है और लगातार हमें इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं और हम भी इसका लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? भैया रिंकू दीक्षित। रिंकू जी, सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं कौशल किशोर जी अब की बार और लगातार इस तरीके की बातें आ रही है कि कौशल जी ने काम नहीं किया है अपने क्षेत्र में, लेकिन जीत जाएंगे वो। आपको क्या लगता है? भैया आप जीत जाए तो मोदी योगी के नाम पे भले ही जीत जाए, बाकी जीतने की उम्मीद तो वैसे तो हमें इनका भी नहीं लग रहा और लगा के चौधरी का भी नहीं रहा। बाकी जीतेंगे तो बीजेपी जीतेगी, हो सकता है जीते बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन मोदी योगी के नाम पे खाली जीतेंगे। बाकी काम कुछ नहीं किया, ना विधायक की ना सांसद की है। विधायक भी उसी तरीके के हैं, बिल्कुल लप्पा जुन्ना है, बाकी कोई मतलब के नहीं है। चाहे विधायक हो चाहे सांसद। मतलब विधायक यहाँ सपा के हैं, बीजेपी के, मोहनलालगंज से बीजेपी के विधायक हैं। अच्छा, अमरेश रावत है। तो विधायक जी से कितना क्या खुश हैं आप? विधायक से भी, विधायक भी बोलने को तो शुद्ध सही है, विधायक भी बोलने के वही नहीं है, कोई तरीका नहीं बोलने का, बातें करने की तमीज नहीं है। यानी अब की बार भी जो है मोदी लहर आप देख रहे हैं इस चुनाव में? मोदी की लहर से मोदी के ही नाम पे आदमी जीत ही रहा है, बाकी ऐसे को तो कि और उससे नहीं जीत रहा। जैसे हम अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं आपसे, तो उसमें कांग्रेस की बात होती है, भारत जोड़ो यात्रा की बात होती है, नया यात्रा की बातें होती हैं और इंडिया गठबंधन की भी बातें होती हैं। तो इन सब कुछ से क्या लग रहा है, क्या एक माहौल तैयार कर पाया विपक्ष मोदी जी के सामने? नहीं, कांग्रेस तो नहीं तैयार कर पाया और ना ही तैयार कर पाएगा। कांग्रेस मतलब यहाँ पे जीरो है, समझ लो आप। सपा का कैसा क्या लग रहा है, क्योंकि वो भी तो कांग्रेस के साथ ही है। हाँ, कांग्रेस साथ है तो वो अखिलेश यादव के नाम पे, जो यादव गढ़ है वो, या मान लो हरिजन है तो आर के चौधरी के नाम पे है, इसके वजह से भले ही आदमी दे दे,
बाकी वैसे उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर आदमी जीत रहा है तो खाली बीजेपी की वजह से। तो देखिए भैया, मौजूदा सांसद से जो लोग हैं वो नाराज हैं, लेकिन एक लहर, एक जो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर, एक नेता के नाम पर जो है एक बार फिर से ये चुनाव जो है उसी दिशा में क्या जा रहा है, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या भैया नाम आपका? राजपूत यादव नाम। राजपूत यादव। यादव जी, समाजवादी पार्टी जो है अब की बार आर के चौधरी को टिकट दी हुई है इंडिया गठबंधन के तहत, जो है क्या लगता है आपको? के चौधरी जो है दरबदलू नेता है, ठीक है, उनका कोई ठिकाना नहीं कहाँ चले जाए, ठीक है। जो वर्तमान कौशल किशोर जी है, इन्हीं का नंबर है, इसी बार फिर दोबारा सांसद बनेंगे। अच्छा, तो सांसद बनेंगे तो किस आधार पर कह रहे हैं? क्या उनके काम के आधार पर कह रहे हैं या फिर आप भी वही मोदी लहर? नहीं नहीं, देखिए सरकार का निर्णय है, सरकार ही जो है मोदी सरकार के उस पर जो है जीतेंगे कौशल किशोर। तो अच्छा, मोदी सरकार के आधार, मतलब काम के आधार पर जीतेगी। तो ऐसे आपको कौन से काम अच्छे लगते हैं मोदी सरकार को? देखिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो है जनता के हित में, जो आगे सरकार आएगी और उसमें अच्छा होगा। जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके की काफी बातें होती हैं। जैसे भी हाल ही में देखिए चुनावी चंदा आया, उसमें कहा गया कि भाई भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला बताया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये सब बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों के दिल में नहीं उतर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भ्रष्ट पार्टी, इसको बदलना चाहिए? ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसा नहीं है, तो सब लोग इधर उधर की बात करते रहते हैं, ठीक है। जो है सब अच्छा है, सरकार ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब ये सब मुद्दे जो हैं इतने वो खास नहीं है, इतने खास नहीं आप मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, मोहनलालगंज में हम आए हैं और मोहनलालगंज जो है थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा आइए छाँव में आपको ले चलते हैं। मोहनलालगंज में हम थोड़ा सा इधर आ जाइए। चलिए, छाँव है ही नहीं, कहीं हटाइए, धूपी में बात करनी पड़ेगी आपसे मजबूरन। मोहनलालगंज हम आए हैं और यहाँ का चुनावी माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जो है कौशल किशोर लगातार तीसरी बार सांसद बनना चाहते हैं, हैट्रिक मारना चाहते हैं जीत की। उनके सामने चौधरी साहब हैं, आर के चौधरी हैं। क्या लगता है आपकी बार आपको? क्या है, कौशल किशोर सामने कहाँ आर के चौधरी टिक पाएंगे? अच्छा, मतलब काम इतना दमदार है कि टिक ही नहीं पाएंगे? हाँ। अच्छा, नहीं, काम दमदार है कि पीछे से नाम दमदार है? अरे नाम क्या भाई, मतलब पीछे से नाम समझ रहे हैं, मतलब मोदी जी का नाम पूछा जाए तो कौशल किशोर तो वैसे है, केवल मोदी के नाम पर कौशल किशोर जीत जाते हैं। अच्छा, मतलब अपने काम के आधार पर नहीं जीतते? अपने काम के आधार पर नहीं। अब की बार भी वही लग रहा है आपको? हमको आज कितने दिन हो गए इसमें जुड़े हुए, अपने इसी बीजेपी में। अच्छा, बीजेपी अटल के जमाने से हम अच्छा डटे हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी से जुड़े हैं आप? हाँ। अच्छा, तभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, वो तो है ही है। अच्छा, चलिए, बीजेपी के भी यहाँ लोग जो है, इनसे मुलाकात हुई चाचा से। तो हम इस समय मोहनलालगंज में हैं और मोहनलालगंज का चुनावी सियासी माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब की बार भाजपा के सांसद और प्रत्याशी कौशल किशोर जी क्या तीसरी बार जीत हासिल कर पाएंगे? क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला जी, मोहनलालगंज में हम चुनावी सियासी माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब की बार भाजपा के सांसद कौशल किशोर हैट्रिक मारने की बेताब दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, हैट्रिक मार पाएंगे? देखिए, जीत तो वो जाएंगे, लेकिन वो मोदी और योगी के नाम पे ही जीतेंगे। अच्छा, उन्होंने पर्सनल कुछ ऐसा काम किया नहीं कि दोबारा उनको जिताया जाए। अच्छा, अगर वो निर्दलीय खड़े तो शायद उनकी जमानत भी जब्त हो जाए। अच्छा, लेकिन अब जो कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मोदी के नाम पे यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए जीतेगा। अच्छा, योगी के नाम पे कोई भी खड़ा हो जाए जीतेगा। अच्छा, हाँ, बाकी आप ये समझिए कि उनका कोई पर्सनल वोट बैंक है। तो मैं यहीं रहता हूँ, मेरे स्कूल चलाता हूँ, बच्चों के गार्जियनों से मेरी मीटिंग होती रहती है। तो पर्सनल उन्होंने कोई वैसा काम किया नहीं। लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, आज से जब ये 10 साल पहले जीते तब से इनका वादा है कि लड़कियों के लिए यहाँ लोकल में डिग्री कॉलेज, लड़कियाँ यहाँ से पढ़ने चारबाग और दूर जाती हैं 25-30 किलोमीटर। आज भी वही समस्या है कि लड़कियों को वहीं जाना पड़ता है डिग्री कॉलेज, लड़कियों का कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इसके अलावा कई ऐसी समस्या थी, जैसे यहाँ जाम के लिए पुल बनना था, रेलवे वाला, तो 10 साल से उनका वादा वैसे ही पड़ा है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो आदमी वोट उन्हीं को देगा। तो अब की बार जो है आप भी तीसरी बार जो है केंद्र में मोदी जी को देंगे? हाँ, बिल्कुल 100%, 400 पार। हाँ, तो उसी 400 में मोहनलालगंज भी आती है? हाँ, मोहनलालगंज में आती है, मोहनलालगंज जीती है, भाजपा की जीती सीट है। अच्छा, हाँ, सामने चौधरी साहब हैं भैया, बताया जा रहा है चौधरी वाला कांटे का मुकाबला। चौधरी साहब भी वही कैटेगरी के हैं जो कैटेगरी के कौशल किशोर साहब हैं। मैं किसी पार्टी से तो जुड़ा नहीं हूँ। वो भी सक्रिय नहीं रहते हैं, वो भी वो उनकी सक्रियता ये है कि किसी के घर में कोई गाय भी मर जाए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पर्सनल उन्होंने भी कोई भी वैसा विकास का काम, अपने विधायक वो कहें 2 बार विधायक रहें, बड़े नेता रहें, लेकिन उन्होंने मोहनलालगंज के लिए कोई बड़ा काम किया नहीं।
और तो उनको तो जनता वैसे भी नहीं पसंद करती थी, तभी तो उनको विधायकी हराई थी उन्होंने। भाई पिछली बार विधायकी इसीलिए हारे, जनता पसंद नहीं करती। तो जब विधायकी में नहीं जीत पा रहे तो सांसद में कहाँ जीत पाएंगे? 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं सांसद। हाँ, तो वो जब विधायकी में नहीं जीत पा नहीं, रहे अब की बार सपा के साथ कांग्रेस भी है। कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ है? कमजोर है। सपा के साथ अगर मायावती आती तो कुछ मजबूती आती, मायावती है नहीं। बसपा जो है वो सेंधमारी करेगी। देखिए बसपा जो है उसका वोट फिक्स है, बसपा का वोट खिसकता नहीं इधर उधर, वो जाता नहीं। जो बसपा खिसके वो भाजपा में आएगा, सपा में नहीं जाएगा। देखिए भाई साहब जो हैं शिक्षा जगत से जुड़े हैं और स्कूल चलाते हैं, और उनका जो साफ कहना है कि लड़कियों के लिए स्कूल का वायदा किया था, डिग्री कॉलेज, वो नहीं वायदा निभाया है, रेलवे में पुल नहीं बना है, इस तरीके की कई सारी बातें हैं। तो भाई सांसद चाहे कोई भी बने, हमारी अपील है, ये निजी अपील है कि कोई भी सांसद बने, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के उस पर जरूर काम करना चाहिए सांसदों को। चलिए और भी यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ करने वाला है मोहनलालगंज अब की बार। क्या नाम भैया आपका? इमरान जी मोहनलालगंज के ही हैं? यहीं के हैं, क्षेत्र के ही हैं? अच्छा, हम यहाँ देखिए लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कौशल किशोर जो सांसद हैं इस समय क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्षेत्र की समस्याओं पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी और योगी की वजह से हम उनको एक बार फिर सांसद बनाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? ठीक है, होगा ना। आप क्या कहेंगे अब की बार? मतलब क्या लग रहा है? अब किल तो है मोदी भैया, मोदी ही हैं? मोदी है। अच्छा, मतलब सांसद जी से कितना क्या खुश हैं या ना खुश हैं? अरे उनसे तो खुश ही है भैया। खुश हैं? और क्या। अच्छा, मोदी जी से आप मतलब खुश हैं, उनको एक बार फिर से? हाँ, फिर से एक बार। अच्छा, क्यों मतलब मोदी, क्यों एक बार फिर से मोदी? अरे काम है भाई, इतने काम बढ़िया कर रहे हो, क्या है। अच्छा, जो आप ये जो ठेला लगाते हैं इसमें बढ़िया आमदनी हो जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब फिर भाजपा जो है एक बार फिर से लाना चाहते हैं? और क्या। अच्छा। भैया क्या नाम आपका? क्या नाम आपका भाई? हमारा एहसान। आपके जो साथी हैं बीजेपी पर बड़ा भरोसा जता रहे हैं, क्या आप भी बीजेपी? हम तो भैया समाजवादी वाले हैं। समाजवादी वाले हैं आप? अच्छा, देखिए वोट में देखिए यही बंटवारा हमें दिख गया है कि भाई साहब जो हैं वो बीजेपी और तीसरी बार जो है मोदी जी को लाना चाहते हैं। बोल रहे हम डायरेक्ट थोड़े बोल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, जो है वो बोलना चाहिए, खुलकर भाई बोलना चाहिए। तो एहसान भाई ये बताइए समाजवादी क्यों? हम शुरू से समाजवादी। अच्छा, शुरू से। अच्छा, कभी भी बीजेपी की ओर रुझान नहीं? वोट किसी को दिए नहीं। वोट दिए ही नहीं? अब की बार भी नहीं देंगे? नहीं देंगे नहीं किसी को। अच्छा, लेकिन है समाजवादी। लेकिन है समाजवादी। क्या नाम भाई आपका? पंकज द्विवेदी एडवोकेट। अच्छा, वकील साहब ये बताइए कि मोहनलालगंज में हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं अब की बार चुनाव में क्या करने जा रहा है मोहनलालगंज। क्या तीसरी बार सांसदी संभाल पाएंगे कौशल किशोर? ये बड़ा सवाल है अब की बार। आपको क्या लगता है? कोई भी विकास की बात बीजेपी नहीं करती, कोई रोजगार नहीं, सुबह पेपर दो शाम का लीक। लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग हो गया है। 5 किलो राशन बांट के 50 किलो चरा रहे हैं। देश गड्ढे में जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो रही है। हर आदमी परेशान है, व्यापारी हो, वकील हो, कोई भी आदमी हो। आने वाला समय देश के लिए बहुत खराब है, बस इतना कहा। समझ रहे हो? हाँ। तो और सुनो, ये भैया गलत बात है। राम जी का दुही रहो यार, ये गलत है ना। राम सबके हैं यार, राम खाए थोड़े दे देंगे, ठेला न लगाई कैसे दे हैं? अरे विकास की बात करो यार, रोजगार की बात करो। क्या बात कर रहे हो? जौन आदमी पढ़ा लगा तो का जेल में डाल दिए। ये सब ना चली। आती रावण के ज़्यादा दिन नहीं चली कोई न, बस सब बात कह रहे हैं। कोई विकास नहीं यार, कोई दिखाई नहीं पड़त भैया। अच्छा, हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं कि सांसद जी क्षेत्र में आते नहीं हैं और बड़ा कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन सांसद जी हाँ, मोदी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन बड़ी बात बस यही जो आप अभी कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं। तो मतलब मोदी जी ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है लोगों के दिमाग में कि हमें सिर्फ मोदी को लाना है? जी देखिए, पब्लिक के लिए कुछ कहेंगे नहीं, मैं भी पब्लिक हूँ। जी बिल्कुल, है ना। और इस समय सब पब्लिक का कही नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने ऐसे कौन से जादू कर रखा है जिससे जो लोग हैं वो सिर्फ उन्हीं को देखने के नाम पर वोट मिल रही है। अच्छा, काम क्या कर रहे हैं? कोई काम का आप बताओ। आप भी तो यार हो 24-25 तमाम तरह की सड़कें, तमाम तरह की की एयरपोर्ट, तमाम तरह की बेड डायरिस यार, कुछ रहेगा है। वंदे भारत, सब बेच डायरिस, वंदे भारत, सब कुछ बेच डायरिस।
कुछ नहीं रहेगा। अगर आने वाले समय में देखो भाई, आप कॉल जरूर रिसीव करिए। अभी बता रहे देखिए भाई, वकील साहब का जो कॉल है वो आ गया है और वकील साहब जो है बिल्कुल मुखर अपनी बात रख रहे थे। ए बहुत स्थिति खराब हो गई गुरु, बहुत अच्छे दिन रहा है। जब ते बनी खत्म हो गए, जौन रुपया कमा लिया 18 साल की वकालत है, 2006 से वकालत कर रहन। आज की डेट में बोहनी नहीं हो रही और लाइफ स्टाइल इतनी की है कि खुदे देख रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन कर दी। बहुत बेकार व्यवस्था है भैया, हाथ जोड़ रहे हैं कि बस। तो आप ये जो आपकी नाराजगी है, कितने समय हो गया आपको इस नाराजगी को? शुरू से है नाराज या शुरुआत में भरोसा था मोदी जी पर, अभी नाराजगी हो गई? आप रोजगार की बात करिए। आज की डेट में मेरी जानकारी में बीएड टॉप क्लास की पढ़ाई के है लोग बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। अग्निवीर योजना पर आपको बताओ, आप बताओ 3 साल की नौकरी, तुम्हार बिहाव हुई, कोई बिटिया दे तुमका अपन, तुम बताओ हैं? आप बताओ भैया। काफी आलोचना होती है उसकी। अग्निवीर योजना, युवा बहुत परेशान। आज अगर हम लोग यहाँ घूम रहे हैं तो सैनिकन की बदौलत घूम रहे हैं भैया। कोई विकास की बात नहीं बीजेपी करती है, हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमारा वोट केंद्र में राहुल गांधी को, अच्छा, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी को। अच्छा, राहुल गांधी पर भरोसा है आपको? राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं केंद्र में मोदी के खिलाफ, और कोई बोलते ही नहीं यार। जो कोई बोली उसको जेल में डाल दी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और केंद्र में राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं वकील साहब, तो उनके इस तरीके के कुछ बयान, आखिरी बात आपसे करेंगे बस, कि उनके कुछ इस तरीके के बयान वायरल किए जाते हैं जिससे लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि भाई ये बहुत ही टाइम पास कर रहा है नेता राजनीति में, ये परिपक्व नहीं है, ही इज़ नॉट सीरियस। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार उनको जो है देश की बागडोर सौंपी जाए। बस। अच्छा, देश की बागडोर जो है वो सौंपी जाए। कांग्रेस जो है उस पर भी लोगों का यहाँ भरोसा देखिए दिखाई पड़ रहा है, और समाजवादी पार्टी जो है और आलोचना जो है बहुत ही खुलकर आलोचना यहाँ वकील साहब ने की थी। चाचा, क्या नाम है आपका? फल विक्रेता हैं आप? फल विक्रेता मैं नहीं हूँ। अच्छा, खरीदारी करने आए? ना खरीदारी भी लेकर आया। मैं हूँ चौकीदार थाने का। ठीक, चौकीदार मैं प्रूफ दिखा भी सकता हूँ। नहीं है। अच्छा, चौकीदार है आप? हाँ, ये देखिए। नहीं, हमें आपने यहाँ देख लिया इसलिए हमने कहा। ठीक। अच्छा, मगर ये 2500 रुपये में क्या मिलता है? कहने तो मोदी जी पे कहने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ, मगर वो चौकीदार का देखो हेलीपैड तो घूम रहा है, ये चौकीदार को पैदल घूम रहा है। पैदल 2500 में क्या रखा है? क्या रखा 2500 में? कहाँ ने हमने जो है गुहार लगाई? सुनी गई? आज तक नहीं सुनी गई। यानी मोदी जी से जो है नाराजगी है आपकी? बिल्कुल नाराजगी है। अच्छा भाई, हमारा जो आपका कुल 2500 में हमारे लोगों को गुजार भत्ता नहीं हो पाता। अच्छा, जो आपका जो गुजारा भत्ता है 2500 रुपये मात्र महीने का? बताइए, बहुत देखिए कितनी स्थिति देखिए कि महंगाई किस लेवल पर पहुंच गई है। और जो चौकीदार वही पर रहा है अभी है 2500। अच्छा, तो फिर कैसे घर कैसे चल रहा है? क्या करें, अगर मजदूरी न किया रहे तो कैसे पेट पाले? वो खाने वाले जान तो क्या कहते हैं, हेलो यहाँ तत्काल आ जाओ, ये करना है वो करना है। तो कहाँ से रखा हमारे पास पेट्रोल? किसी की जो है गाड़ी हो तो पेट्रोल डाल के आ जाए खट से, साइकिल खींच के आना पड़ता है 10 किलोमीटर से, कैसे चल पाएगा? तो आप यहीं के मोहनलालगंज क्षेत्र के ही हैं? नहीं, मेरा गांव यही क्षेत्र यही है। अच्छा, क्षेत्र यही है जो लोकसभा। तो मौजूदा जो सांसद हैं कौशल किशोर, अरे कभी क्षेत्र गांव घूमे नहीं। अच्छा, गांव कभी गए नहीं। अच्छा, 10 साल हो गए विधायक, कभी नहीं गए। विधायक हर एक बार जीते चले गए विधायक, बस उनके साले साथ जो है अमरेश रावत। अच्छा, एक बार गए, कभी क्षेत्र नहीं घूमे। यानी जो एक कहा जाता है कि भाई सांसद ने काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोग यहाँ वोट देना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों वोट देना चाह रहे हैं मोदी जी के नाम पर? अरे थोड़ा बहुत काम ठीक है, बाकी और अच्छा, जैसे राम मंदिर है और इस तरीके की कुछ बातें, ये भी असर डाल रहा है चुनाव? अब हम लोग अनपढ़ आदमी क्या बताएं? अरे अनपढ़ तो नहीं है आप अनपढ़ तो नहीं है। अनपढ़ तो है हम पंजे भाई, तो देहाती आदमी, और अगर पढ़े लिखे होते तो हम भी जो है कहीं ठीक ठाक नौकरी करते। ये जो झाड़ू वाड़ू थोड़ी नहीं लगाना पड़ता हमको लोगों को, है? देखिए भाई, गुजारा भत्ता जो है बहुत कम, मात्र 2500 रुपये में जो है गुजारा कर रहे हैं, और बहुत ही नाराज़गी जो है वो उनमें देखने को मिल रही है। चलिए और भी यहाँ आगे चलते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी जो अभी हमें फ़िलहाल अभी बिल्कुल देखिए 2-3 लोगों से हमने बात की है, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी आगे भी है
क्या वो जो नाराज़गी है क्या आगे भी है या बस इतने में ही है? आइए देखते हैं साहब।